हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। डीएलएड यानी बीटीसी की परीक्षाएं लास्ट जून में प्रस्तावित हैं, उसी से संबंधित इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि किस सीरीज से या किस बुक से पढ़ा जाए, और आज जो इस वीडियो का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य ये है कि आपका इस बार परीक्षा में बैक न लगने पाए, और बैक नहीं लगेगा अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। आप अगर इस वीडियो में आए हैं, इसके बाद आपका बैक न लगे ये मेरी जिम्मेदारी है। बस मैं जैसे बताऊं उसी प्रकार से आपको कार्य करना है। परीक्षाएं होती रहती हैं, लेकिन अगर आपका बैक एक बार लग जाता है तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे चले जाते हैं। एक तो पीएनपी कभी समय से एग्जाम नहीं कराती है, उसमें अगर आप फंस जाते हैं उसके चक्कर में तो आपका एग्जाम जो है बहुत लेट हो जाता है। तो इस प्रकार से एग्जाम समय से हो, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि उसमें आपका बैक न लगे। इसी से संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सबके जो प्रश्न थे उसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि डीएलएड यानी बीटीसी में बैक क्यों लगता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर बैक लगता क्यों है। आज अगर आप बीएड में देखेंगे तो इससे आसान बीएड कभी नहीं पढ़ने वाला बंदा भी आराम से 80% 70% ला लेता है। कभी बैक की शिकायत बीएड में नहीं आता है, लेकिन बीटीसी में ही इतना बैक क्यों लगता है, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। बैक से खुद को कैसे बचाएं, किस किस विषय में बैक के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्या क्या पढ़ें, और सीरीज से काम हो जाएगा कि बुक भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, काम नहीं चलाना है, आपको एग्जाम अच्छे से क्लियर हो और उसमें आपका परसेंटेज भी अच्छा है, ये आपको ध्यान में रख के तैयारी करना है। कॉपी कैसे लिखें, क्या प्रश्न क्रम से लिखना जरूरी है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर हम विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले डीएलएड में बैक क्यों लगता है, इसका जवाब सुन लीजिए। वहीं बीएड में जो बंदा बीएड करता है कभी नहीं पढ़ता, बस 2-3 दिन पहले सीरीज पढ़ के वो अपना जो है बीएड पास कर लेता है। लेकिन आपके ही घर में आपके भाई बहन, आपके माता पिता जब आपके सीरीज को देखते होंगे तो निश्चित तौर पर ये कहते होंगे कि ये तो 3rd क्लास के बच्चों का है, 4th क्लास के बच्चों का है, इसको आप लेकर क्या बैठे हो, क्या बैठी हो। लेकिन प्रश्न छोटे होते हैं और हम हल्के में ले लेते। जैसे अभी पूछ ले कि वर्ण क्या है, तो इसमें जो है आपका एकदम सटीक आंसर देना होता है। और बीएड में क्या है, जैसे आप बीए यानी ग्रेजुएशन बीएससी करते हो, बीए किए हो, जैसे आप वहां कापियां भर रहे थे वैसे ही बीएड में भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय। 1 ही घंटे का समय रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पेपर देने के लिए समय कम है, लेकिन एक ही दिन में 3-3 पेपर करा देना, ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पर दबाव रहता है। तो 1 घंटे में पेपर लेना समय की कमी को दर्शाता है, जिसमें विद्यार्थी 10 मिनट सेट होने में ही लगाते हैं, 10 मिनट सिग्नेचर और रोल नंबर में लग जाता है, बचता है 40 मिनट, और 40 मिनट में प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसका सीधा सा फंडा है कि एक दिन में 3-3 पेपर का कराना और 1 घंटे में पेपर कराना, सबसे ज्यादा जो बैक लगने के चांस है यही है। और दूसरी बात कि मैथमेटिक्स सबसे अधिक बैक जिसमें लगता है वो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। मैथ में बैक इसलिए लगता है क्योंकि हम जो है जो पेपर जो प्रश्न नहीं आता है उसको हम छोड़ देते हैं। हमने देखा है हमारे आसपास के ही छात्र जो खुद बीएससी एमएससी रहे हैं, लेकिन उनका बैक लगा है। लगने का कारण ये था कि वहाँ किसी प्रकार का हेल्प नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने साथी को बताने के चक्कर में सोचे अभी लिख लूंगा, लेकिन लिख नहीं पाए और वो जो है बैक लग गया। तो सबसे बड़ी कमी है कि आपको नहीं आता है तो आप छोड़ देते हैं।
25 नंबर का है, उसमें आप 12 से 13 नंबर का करके आते हैं, सही करते हैं 5 नंबर का, और स्टेप बाय स्टेप नंबर देते देते एग्जामिनर 7 से 8 नंबर तक पहुंचता है और आप बैक के शिकार हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन उस पर आपको अधिक समय देना है, एकदम कंठस्थ करना है। हम तो कहते हैं समझिए, अच्छी बात है, लेकिन समझने के साथ साथ आपको रटना पड़ेगा। अगर आप याद रहेगा तो सटीक आप जाकर के लिखेंगे। दूसरी बात, प्रश्न पढ़िए और उसको जो है आप कॉपी पे रफ पे लिखिए। आप 10 प्रश्न तैयार करिए, 10 आप लिखिए। उसमें आप देखेंगे कि 2-3 प्रश्न आपके गलत हो गए, 2-3 आधा सही हुए और 3-4 आपके एक्यूरेट सही होंगे। तो जब यही प्रक्रिया आप 3 से 4 बार करेंगे तब आप जाकर के परिपक्व होंगे। तब एग्जामिनेशन हॉल में आप सीधा लिखते हुए चले जाएंगे, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा भी हो गया कि बैक से खुद को कैसे बचाएं। तीसरा प्रश्न है किस किस विषय में बैक के चांस रहते हैं। तो इसमें आपका मैथमेटिक्स हो गया, साइंस, इंग्लिश और संस्कृत। सबसे ज़्यादा मैथ में लगता है। मैथ में बैक से बचने का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो यही है कि प्रैक्टिस करिए। जो ऐसे टॉपिक जैसे आपका संख्या पद्धति हो गया, लस और मस हो गया, इससे आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ऐसे टॉपिक जो चुनिंदा टॉपिक हैं, इसको आप अच्छे से कवर करिए। एक ही प्रश्न को 5 से 6 बार लगाइए जब तक आपको अच्छे से आ न जाए। लगाने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए खुद से कि कितना हमारा सही हो रहा है। तब आप जाकर के खुद की कमी को खुद ही तराशा जा सकता है। आपकी कमी को आपसे अच्छा, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। यहाँ कहीं भी आप वीडियो देख लीजिए, किसी से भी आप समझ लीजिए, वो केवल अपना डायलॉग मार करके आपको भ्रमित भी करेगा, आपको सही सलाह नहीं देगा। मैं इस प्रक्रिया से आप जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, इस एग्जाम में बैठ करके निकला हूं, तब आपको सारे तजुर्बा बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप भी वहां से निकल सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है बैक लगने के बाद क्या स्थितियां होती हैं, यहाँ तक कि शादियां भी टूट जा रही हैं। लोग जब जानते हैं कि बैक लगा है तो सबके माइंडसेट में ये बैठा है कि बच्चों जैसा सिलेबस है, इसके बाद भी इसका बैक लग गया। लेकिन कोई ये नहीं कहता, कोई ये आवाज़ नहीं उठाता कि एक दिन में 3 पेपर, 1 घंटे में 25, 18, 20 प्रश्न रहते हैं, मैथ के सॉल्व करने होते हैं 25 नंबर के, तो कैसे होगा, इन पर कोई सवाल नहीं करता। आइए क्या क्या पढ़ें। देखिए, सबसे पहले आप सीरीज अगर लिए हैं, पवन का हो या राजन का हो, उसको आप अच्छे से कंठस्थ करिए, याद करिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आपको डेली ये देखना है। 7-8 सीरीज हैं, 7 सीरीज हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, जितने भी आपका हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, 3 दिन में 7 सीरीज आप रिवीजन करिए। 3-3 दिन का डेट रख लीजिए, एक दिन में 2-3 सीरीज जो है डेली। वही चीज़ें जब डेली देखेंगे तो पेपर हॉल में ये पाएंगे कि वही सब प्रश्न हैं जो हम डेली जो है प्रैक्टिस करके आए हैं। इसलिए अगर आप सीरीज पढ़ते हैं तो एक ही प्रश्न को बार बार करिए, लेकिन आपका इंग्लिश जो है सीरीज से काम नहीं चलेगा। उसमें जितने भी नियम हैं, खास करके आप थ्योरेटिकल पार्ट को सीरीज से कर लीजिए। और जब भी पेपर लिखिए आप थ्योरेटिकल पार्ट को पहले लिखिए, ग्रामेटिकल जो ग्रामर है उसको आप लास्ट में लिखिए, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप ग्रामर पहले कर देते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, तो वहीं से आपके नंबर कम होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपके नंबर कम बनते हैं। सीरीज से काम हो जाएगा या बुक भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए यही है मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है आप इसके लिए बुक का इस्तेमाल करिए, प्रॉपर नोट्स का तैयारी करिए, नोट्स लीजिए और नोट्स बना करके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आप उसका एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर सकें। और इंग्लिश का अगर आप ग्रामर सही करना चाहते हैं तो इस सीरीज से नहीं होगा। इसके लिए जितने भी नियम हैं, रूल हैं, इसको आपको बाकायदा करना ही पड़ेगा। अभी बैक वालों का पेपर हो रहा था, उसमें आपका कोई भी सीरीज से एक भी प्रश्न नहीं मिला था ग्रामर का। तो आप ये समझ सकते हैं
लेकिन आपको ग्रामर से ज़्यादा फोकस एक एप्लीकेशन लिखना होता है। तो एप्लीकेशन आप ऐसा तैयार करिए कि वहाँ आपका पेन रुकने ही ना पाए। जब आपका पेन चलना शुरू हो तो पूरा आप लिख करके ही बैठें। तो एप्लीकेशन अच्छे से तैयार हो, जो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं वो आपका तैयार हो, बहुविकल्पी तैयार हो, तो आपका ऐसे ही ये हमने आकलन किया है कि 12 से 13 नंबर का थ्योरेटिकल आता है, वही 11 से 12 नंबर का ग्रामेटिकल आता है। कभी 13 ग्रामर आ जाता है, कभी 11 थ्योरेटिकल, कभी उसका जस्ट अपोजिट। तो इस प्रकार से आप थ्योरेटिकल पर पूरा विश्वास करिए और जब पेपर लिखिए इंग्लिश का खास करके तो उसमें थ्योरेटिकल सबसे पहले लिखिए। कॉपी कैसे लिखें, यह भी बड़ा अच्छा सवाल है कि कॉपी कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग ये बता देते हैं, चाहे वो आप ग्रेजुएशन के लिए पूछें या इसके लिए, तो सबका यही राय रहता है कि अगर आप एक तरफ से लिखते हैं तो वो जो है एग्जामिनर आपका अच्छा मानता है, यानी उसको मेहनत कम करनी पड़ती है और आपको वो पूरा नंबर देता चला जाता है। लेकिन याद रहे, और आपको यह भी लोग सलाह देंगे कि जो ना आए क्वेश्चन नंबर छोड़ करके आप आगे लिखो, बाद में वो कर लेना, और लेकिन क्रम न टूटे। तो यही बैक लगने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप 1 घंटे का समय है, आप क्वेश्चन नंबर डाल के आगे बढ़ जाते हैं, तो यकीन मानिए आप फिर पीछे आने में आपको वक्त नहीं मिलता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन छूटे रह जाते हैं। इसलिए कभी भी क्वेश्चन न छोड़ें। और जो आपको लगता है कि मेरा कमजोरी है, जैसे मैथ है, तो मैथ को आपको कम आता है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को एक तरफ से डाल लीजिए 5। उसके लिए आप रोक सकते हैं, बाद में उसको सही कर लीजिए। लेकिन पूरे पेपर में चाहे 1 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 2 नंबर का प्रश्न हो, जो आपको सबसे बेस्ट आता हो, बहुविकल्पी के बाद जस्ट वही आप लिखना शुरू करें। उसके बाद ही जो जो आता जाए वही लिखिए, जो क्वेश्चन ना आए उसको सबसे लास्ट में लिखिए। अगर आप शुरू के 2-3 पेज में सही सही प्रश्न लिख देते हैं तो एग्जामिनर पर इसका पॉजिटिव प्रभाव जाता है और पेन से जो है नंबर देते हुए आगे बढ़ जाता है। अगर आप शुरू में ही क्रम से लिखने के चक्कर में सही से नहीं लिख पाते हैं, तब वहीं से काटना भी प्रारंभ कर देता है एग्जामिनर और आपके नंबर बहुत डाउन हो जाते हैं। इसलिए जो प्रश्न आता रहे उसको सर्वप्रथम लिखिए। अगर आपको लगता है कि 25 में से 20 प्रश्न आपको आते हैं सही सही, तब आप क्रम से लिखिए, अन्यथा जो प्रश्न आपको आए उसको सबसे पहले लिखिए। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप क्रम से लिखते हैं, 5 प्रश्न में से 2 आपको आते रहते हैं, तो 3 पर एग्जामिनर का बुरा प्रभाव पड़ता है आपके पेपर के लिए। इसलिए आप सबसे पहले जो अच्छे से आए उसको लिखिए, क्रम को न देखिए। एग्जामिनर का काम है आपको नंबर देना, कहीं भी लिखेंगे वो नंबर जोड़ करके आपको देंगे। लेकिन अगर आप छोड़ करके सोचिए कि जो नहीं आता है उसको भी क्रम से लिखें ताकि एग्जामिनर को आसानी हो, तो याद रखिएगा एग्जामिनर को आसानी होगी लेकिन आपको कठिनाई हो जाएगी। इसलिए आप भी सुरक्षित रहें, एग्जामिनर भी सुरक्षित रहे, आपका भी काम हो, आपको वहां पर पेपर पास करना है, वहां आपको कॉपी सजानी नहीं है। इस प्रकार से लिखिए कि आपके प्रश्न सही हों, आपके नंबर भी मिले और आपका जो है बीटीसी अच्छे से पास हो जाए। क्या प्रश्न क्रम से लिखना जरूरी है? तो इसका जवाब यही था, जो प्रश्न आपको आए वही लिखिए। अगर 20 में से 25 आपको करेक्ट आते हैं, 1-2 नहीं आते हैं, तो आप एक तरफ से लिखिए, अन्यथा जो आ जाए उसको लिखिए। बाद में वो सभी प्रश्न लिखिए जो आपको नहीं आते हैं। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न आपको लिखने हैं, लेकिन जो ना आता हो उसको सबसे लास्ट में लिखना है। जो सबसे अच्छे से आता हो उसके सबसे पहले लिखना है, उसी क्रम में लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का आपके एग्जाम में ऐसी समस्या ना हो जिससे आपका बैक लगे। समय से पेपर में पहुंचना ये महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, किसी के चक्कर में, पेपर के चक्कर में, अब तो पीएनपी ने बड़ा अच्छा रूल निकाल दिया है कि बाहर नहीं निकलने देता है, अन्यथा लोग पेपर के चक्कर में बाहर रहते थे और जाते जाते पता चलता था कि 20 मिनट बाद गए हैं और 40 मिनट में अफना करके रह जाते थे, प्रश्न भी छूट जाते थे। तो 1 घंटे का पेपर है,
समय से पहुंचिए, समय से पहले आप अपने आप को मेंटेन रख लीजिए, इसके बाद आराम से पेपर दीजिए। और लास्ट प्रश्न है कि 4th सेमेस्टर का पेपर कब होगा। अभी जो 19 बैच में बैक प्रशिक्षु हैं, इनका पेपर कब होगा, तो इसके बारे में कल जो है PNP में पता किया जाएगा और सचिव जी से बात किया जाएगा कि इनका पेपर आप कब कराएंगे, इनकी पेपर में कितनी देरी हो सकती है। इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर आपको सभी नई अपडेट दी जाती है। तो इस प्रकार से ये रणनीति कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।